तो ये है एक स्प्लिट एसी का आउटडोर का फैन मोटर। आज इसको हम लोग ओपन करके देखने वाले हैं इसके अंदर होता क्या है। वैसे तो इसके अंदर नॉर्मली वाइंडिंग होता है, बेयरिंग होता है या फिर बुश रहेगा और एक रोटर होता है, लेकिन इसमें एल्युमिनियम वाइंडिंग है या कॉपर वाइंडिंग है। वैसे तो ये हायर का मोटर है, हायर का एसी भी था नॉन इन्वर्टर, तो ये मोटर भी हायर कंपनी का ही है। आज इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें निकलता है। तो इस मोटर को ओपन करने के लिए इसमें नट बोल्ट नहीं दिया हुआ है, इसमें 4 लॉक है, एक इधर है, एक इधर है और 2 ये साइड में। चारों लॉक को ओपन करेंगे और ये इधर आधा इधर से निकल जाएगा और आधा ये पीछे से निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको ड्राइवर से इस लॉक को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक लॉक अभी निकाला हूँ, वैसे ही चारों लॉक को निकालेंगे और फिर ये निकाल के आप लोग को दिखाता हूँ इसके अंदर क्या चीज है। ये मैंने ले लिया इसको ड्राइवर और अभी इसके लॉक को मैं निकालता हूँ। बहुत ही इजी है, इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसा इसको ड्राइवर लगाकर और लॉक को फैला देना है चारों साइड। तो 2 लॉक तो निकल चुका है, तीसरा नट बोल्ट तो कभी जाम हो जाता है, खुलता भी नहीं है जल्दी, और ये लॉक रहता है बहुत ही इजी रहता है। इसको बस इस तरीके से फैला देना है, लॉक को एक एक करके चारों लॉक को आराम से फैला देना है और ये ओपन हो जाएगा। तो अभी इसके चारों लॉक मैं निकाल चुका हूं और अभी इसको ओपन करके देखते हैं। तो ओपन करने के बाद हमें सबसे पहला चीज दिखता है इसका बेयरिंग है और इसके वाइंडिंग है, और एक साइड का तो निकल गया है, अभी इसके आगे के साइड को भी निकालेंगे। तो इसको निकालना थोड़ा ठोकना पड़ेगा इसको, तो मैं आप लोग को नीचे निकाल कर दिखाता हूँ। तो ये मोटर का सिर्फ रोटर निकला, ये पीछे का कवर नहीं निकल रहा था, बहुत ही ज़्यादा जाम हो चुका है वो, तो इसलिए मेरे पास दूसरा मोटर था, मैं उसको भी ओपन कर लिया हूँ। वो भी सेम ही है, जैसे लॉक सिस्टम था उसको भी ओपन कर लिया हूँ, ये बहुत ही इजी ओपन हो गया है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं इसमें एक वाइंडिंग है, कॉपर वाइंडिंग है, ये एल्युमिनियम वाइंडिंग है। अभी इसको चेक करेंगे कौन सा वाइंडिंग है, और सेम उसमें इसमें भी सेम ऐसा ही है, दोनों में मोटर एकदम सेम है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। बस इसमें देखेंगे तो सिर्फ ये सिल्वर कलर है और ये ब्लैक कलर है, और दोनों में सेम रोटर दिया हुआ है और दोनों साइड बेयरिंग दिया हुआ है मोटर को घूमने के लिए। इस तरीके से कुछ ये घूमता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें चेक करेंगे इसका वाइंडिंग एल्युमिनियम है या कॉपर है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस बहुत ही इजी है उसको चेक करना। किसी चीज से इसके जो वाइंडिंग रहता है उस पर घसना है। तो अगर मैं इस पे घस रहा हूँ और अगर इसमें व्हाइट जैसा कुछ दिखेगा ना तो ये एल्युमिनियम है, और अगर येलोइश रहेगा, कुछ येलो जैसा रहेगा तो समझो ये कॉपर के जैसा रहेगा, तो समझो ये कॉपर ही है। तो अभी मैं इन दोनों मोटर के वाइंडिंग को घस लिया हूँ। सबसे पहले ब्लैक वाले मोटर का दिखाता हूँ। ये देखेंगे तो आप यहाँ पर व्हाइट जैसा दिख रहा है, ये व्हाइट है। इसको घसने के बाद अगर ये व्हाइट दिख रहा है तो मतलब ये एल्युमिनियम वाइंडिंग है। और ये जो हायर का मोटर था, वैसे तो ये हायर कंपनी का ही मोटर है, तो इसमें जाहिर सी बात है कॉपर वाइंडिंग ही रहेगा, क्योंकि जो पुराने एसी हैं उसमें ज़्यादा कॉपर वाइंडिंग ही आते थे। अभी न्यू एसी में तो डीसी मोटर आने लगा है, और अगर आप लोकल मार्केट से लेंगे तो उसमें एल्युमिनियम वाइंडिंग रहता ही है। आप देखेंगे हायर के मोटर में कॉपर वाइंडिंग था, और ये बाहर से लिया हुआ मोटर था, ये ख़राब हो चुका है, और इसमें एल्युमिनियम वाइंडिंग है। तो अभी इन दोनों मोटर के लाइफ के बारे में बात करते हैं। कॉपर वाइंडिंग जो है ये हैवी ड्यूटी और लॉन्ग लाइफ रहता है। एल्युमिनियम वाइंडिंग कभी भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लोड लेकर चलने वाला मोटर नहीं है। इसको आप 24 घंटे भी चला सकते हो, इसको भी चला सकते हैं, बट ये जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है। और इसमें बाकी चीज़ें तो सेम रहते हैं, रोटर हो गया दोनों का, और इसमें बेयरिंग रहता है। मोटर वाइंडिंग ही ज़्यादा ख़राब होता है। इसका बेयरिंग अगर कभी जाम हुआ तो मोटर जाम हो जाएगा, मोटर नहीं चलेगा। और दोनों में बस वही सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ इसका वाइंडिंग का फ़र्क है। तो अभी इसके कॉयल के बारे में बात करते हैं। ये जो फ्रंट में आपको कॉयल दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टार्टिंग कॉयल, और जो बैक में कॉयल है उसको बोलते हैं रनिंग कॉयल। और इसमें कॉमन रन स्टार्ट किस तरीके से निकलता है, 2 वायर रहता है इसका रनिंग का और 2 वायर रहता है स्टार्टिंग का। तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को मर्ज करके एक वायर बाहर निकाल लेते हैं, जिसको बोलते हैं कॉमन, क्योंकि वो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मर्ज होकर बाहर आया है, तो उसको कॉमन वायर बोलते हैं। और जो एक सिंगल वायर रनिंग और स्टार्टिंग का बच जाता है उसको भी सिंगल ही बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर निकालने के बाद इसमें 3 वायर रहता है, जिसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग रहता है। तो रनिंग और स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगा देते हैं, और जो कॉमन वायर रहता है उसको डायरेक्ट लाइन में लगा देते हैं।
और बचा हुआ रनिंग जो वायर रहता है कैपेसिटर में उसमें न्यूट्रल दे देते हैं। और जब भी सप्लाई उसमें देंगे तो वो मोटर मैग्नेटिक फील्ड बनाना चालू करेगा और रोटर को घुमाना चालू कर देता है, फिर वो मोटर ऑन हो जाता है। तो इन दोनों मोटर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये कॉपर वाइंडिंग है और ये एल्यूमिनियम वाइंडिंग है। बाकी सब कुछ तो इसका सेम रहता है, वही सेम बॉडी, सेम रोटर, सेम बेयरिंग। और इसमें बॉडी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है इसका क्वालिटी बॉडी में, बाकी सारी चीजें सेम है। और इसके वायरिंग के बारे में भी आपको बता दिया हूँ, कॉमन एंड स्टार्ट। तो इस फैन मोटर का जितना जानकारी हो सकता था मैं दे चुका हूँ। और अभी नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, किसी दिन कंप्रेसर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कंप्रेसर के अंदर क्या क्या होता है, जहाँ पर कंप्रेसर कटता है, जहाँ पर वो रिपेयर होता है या फिर उसका जो भी काम होता है, मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ और उसका पूरा फुल वीडियो बनाने वाला हूँ। कंप्रेसर के अंदर क्या क्या होता है, वर्क कैसे करता है, उसमें भी सेम ऐसे ही एक वाइंडिंग होता है, उसमें भी सेम ऐसे रोटर होता है और वो फैन ब्लेड की जगह गैस को रनिंग करता है। बस उसको भी डिटेल में बनाऊंगा किसी दिन। अभी तो बस ये वीडियो था इस फैन मोटर के बारे में जानकारी देना। तो मेरा उम्मीद है आप लोग को थोड़ा कुछ समझ में आया होगा आउटडोर के फैन मोटर में क्या होता है, कैसे होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।